की जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। आज भैया शादी हो गई और देखो राम जी की नहीं चारों भाइयों की शादी हो गई और शादी हो गई, बारात जा रही है और बारात को तो गाड़ी सुनावे। तो भैया एक गाड़ी सुना दें, तुम कह दें तो सुना दें। हाँ तो पीछे गाओगे धीरे धीरे प्रेम से, क्योंकि बारात में भाई शादी विवाह में गाड़ी ना है। गाँव में तो बहुत बढ़िया बढ़िया गाँव है, खैर हमने सुन रखी है, अब बात तो ना सुना सके। हाँ बड़े ध्यान से गाना है। अरे रघुवर कुंगारी, अरे रघुवर कुंगारी गौरी सखीरी रघुवर रघुवर कुंगारी गौरी सखी रघुवर को। रघुवर कुंगारी गौरी सखीरी रघुवर रघुवर कुंगारी गौरी सखी रघुवर। हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। हरि हरि बोल। इनकी कांतासी बहन मुनियन से इनकी बहन ने बड़ो काम अच्छो कर दियो, राम जी की ने गारी गा रही है। अरे इनकी कांतासी बहन अरे मुनियन से लागे नैन। अरे ये तो श्रृंगी ऋषि ले भागी रे रघुवर को। ये तो श्रृंगी ऋषि ले भागी रे रघुवर को। रघुवर को गारी पीछे वाले हाथ ऊपर कर लो भैया। कैसी करतूत है, ऐसी है इनकी करतूत, इनकी ऐसी है करतूत। खीर खाए के जन्मे भूत, इनकी ऐसी है करतूत। खीर खाए के जन्मे भूत, इनकी ऐसी है करतूत। खीर खाए के जन्मे भूत। और भैया फिर अरे इन्ने सबरी अयोध्या ले जाए डारी रे रघुवर। इन्ने सबरी अयोध्या ले जाए डारी रे रघुवर को। हरि रघुवर को गारी सखी रघुवर को। रघुवर को गारी सखी रघुवर को। भाई देखो दोनों हाथ ऊपर कर लो।
गोरी गोरी मात, इनकी गोरी गोरी मात और इनके गोरे गोरे हाथ, इनकी गोरी गोरी मात, इनके गोरे गोरे हाथ, इनकी गोरी गोरी बात इनके गोरे गोरे बात। और फिर क्या कह रहे हैं? अरे ये कारो कहाँ से आयो रे, ये कारो कहाँ से आयो रे रघुवर, गौरी सखी रे रघुवर को, रघुवर को गारी सुनाओ रे सखी रे रघुवर को, मेरी रघुवर को गारी गौरी सखी रे रघुवर, रघुवर को गारी सुनाओ रे सखी रे रघुवर को, मेरी रघुवर को गारी गौरी सखी रे रघुवर को। रघुवर को गारी गौरी सखी रे रघुवर को। बारात विदा हो गई साहब। रामचंद्र जी की तो आज बारात विदा हुई और जैसे ही अयोध्या में बारात पहुंची है, जैसे ही आज बारात पहुंची तो मानो बड़ी प्रसन्नता, खुशी की लहर अयोध्या में। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी भैया ज़्यादा प्रसन्नता को, ज़्यादा खुशी को किसी की नज़र लग सकती है। तो आज अयोध्या में नज़र लग गई किसकी? मंथरा की। मंथरा के द्वारा कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। चले आ रहे अपने दो वरदान महाराज दशरथ के सामने पहुंच गई कैकेयी, हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज आज खुशी का मौका है, मेरे चले आ रहे दो वरदानों को आप दे दें, क्योंकि ऐसा सुंदर समय नहीं मिलेगा। मांग लो, आज मैं प्रसन्न हूं देवी, जो तुम कुछ मांगेगी मैं दे दूंगा। तो क्या मांगा है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहो एक बर तही टीका। पहला मेरे भरत को राजा बनाया जाए कि मांगहु दूसर बर कर जोरी, कि पुरबहुनाथ मनोरथ मोरी। तो दूसरा वरदान क्या मांगा है कि तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। क्या मांगा है? राम को 14 वर्ष का वनवास। मानो आज दशरथ जी बिलखने लग गए, रोने लग गए। देवी मांगा तो तुमने क्या मांगा रे? मेरे प्राणों को मांगती, मैं हंसते हंसते प्राणों को दे देता, लेकिन मेरे राम और लखन को मुझसे दूर मत करो। मेरे राम और लखन को मुझसे दूर मत करो। आज मानो अयोध्या में सब बिलखने लगे, रोने लगे। खुशी प्रसन्नता थी, सब खुशी को भूल गए, आज रोने लगे भरत जी, इधर राम जी, दशरथ जी। एक शोक की लहर अयोध्या में। दशरथ जी महाराज बिलखने लग गए, रोने लग गए। देवी अरे और कुछ मांग लो। बोले महाराज आप क्षत्रिय हैं, क्योंकि क्षत्रिय में आपके यहाँ कुल में एक रीति है, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। बोले महाराज आपके कुल की रीति है, अरे प्राण भले ही चले जाएं लेकिन मुख से निकला हुआ वचन नहीं जाए, असत्य नहीं जाए। महाराज मैंने मांगे तो दे दो। राम जी को मालूम होता है। राम जी हंसते हंसते हुए आते हैं और बोले पिताजी जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। आज न चाहते हुए दशरथ जी के फिर भी राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों की तीनों चले हैं। रात्रि में
गंगा जी को पार करने के लिए एक केवट की नाव का सहारा लिया। पल्ली पार पहुंच गए तो केवट को उतराई देने के लिए नहीं है, सीता जी ने अपनी एक अंगूठी उतार के दे दी, महाराज दे दो। पर केवट ने मना कर दिया, बोले महाराज मैं नहीं ले सकता। क्यों? बोले मेरी और आपकी जाति एक है, इसलिए एक जाति वाले जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे ले सकते हैं महाराज। कि मेरी जाति पाती न्यारी ना तुम्हारी राम, कि केवट के कर्म करनी थी कर गुजारिए, और तुम तो उतारत भव सागर परमार्थ जान, सरिता उतारो हम वो कुटुंब दिन गुजारिए। मैं तो गरीब हूं महाराज, मैं केवट हूं, आप भी केवट हैं, इसलिए एक जाति वाले से व्यक्ति नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि हमारी और आपकी जाति एक है। क्योंकि कहावत है कि नाई से ना नाई ले तू, धोबी से ना धोबी धुवाई ले तू, इसलिए दे के उतराई मेरी जाति ना बिगाड़िए। ऐसी जाति नाई जान पार तुमको उतार दी, जब हम भी घाट पे आमे तो पारो हमको भी उतारिए। अरे बोले महाराज मैं तो छोटा केवट हूँ, आप तो नदी के किनारे आए, मैं पार कर देता हूँ, लेकिन महाराज आप तो बहुत बड़े केवट हो। कैसे? बोले आप तो भव सागर से पार करने वाले हैं, आप भी केवट हैं महाराज, मैं भी केवट हूँ, तो बताइए एक जाति वाले से कैसे ले सकता हूँ। राम जी प्रसन्न हो गए। केवट ने कहा मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, जब अयोध्या लौट के आएंगे जो कुछ देंगे मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन आज नहीं लूंगा। चल दिए और आज बड़ी सुंदर राम जी और सीता जी की सुंदर जोड़ी पंचवटी में जाकर के बैठे हैं। तो भैया एक सुंदर नारी भेष बदल के आई है, वैसे तो वो राक्षसी थी। कौन थी वो? सूर्पणखा आ गई, और जैसे आई राम जी के बगल में खड़ी हो गई और बोली महाराज। राम जी ने तो कहा ये स्त्री कौन है, अकेले जंगल में क्या कर रही है? बोला आपका परिचय क्या है, क्यों घूम रही हो? बोले मैं पति ढूंढने के लिए, वर देखने के लिए निकली हूं। बोले आप? बोले हाँ। वर देखने के लिए? बोले हाँ। बोले अब तक मिला? बोले नहीं मिला, आज मिल गया। वो कैसे? कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचो बिचारी। आप जैसी कोई पुरुष नहीं होगा, मुझे जैसी सुंदर नारी नहीं होगी, मैं आपसे शादी कर लूंगी। राम जी ने सोचा कि ये तो राक्षसी लगती है, और सोचा एक सर्पणी की तरह है, काली नागिन की तरह है ये सूर्पणखा, और एक नागिन नाग के ही साथ में ठीक लगती है। तो स्मरण हुआ राम जी को, अरे नाग शेष अवतार तो मेरा भाई लक्ष्मण है ना, ये नागिन है तो ठीक उसके साथ में लगेगी। तो कहा बोले सामने वाला राजा है, उसके साथ में शादी कर। पहुंच। सूर्पणखा पहुंच गई, बोले मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा बोले ना। वो समझ गए ये राम जी ने भेजी है, समझ गए, फिर लौटा दिया। तो आपस में ये सब देखा, इधर उधर दौड़ रही है सूर्पणखा, असली रूप में आ गई और राम जी से बोली तुम नहीं जानते मुझे, मैं सूर्पणखा हूं। लक्ष्मण जी जाते हैं, नाक और कानों को काट दिया, और आज वह अपने भाई के पास में जाती है, रावण कुंभकर्ण के पास में। मानो जब मालूम होता है तो आज मारीच नाम के दैत्य को भैया सोने का हिरण बना दिया कि सीता कथा श्रवण द्रुत रक्षेन सृष्टम विलोक्यन प्रतेदंस कंधरेण जगने भूतैवलो श्रामतोपः कृष्टो मारीच मासु विसकेन यथा विधि। सोने का हिरण बन के गया है
और जैसे ही गया पंचवटी के पास में तो मानो सीता जी को दिख जाता है, कहती है मैं लेना चाहती हूँ महाराज। राम जी पीछे चले हैं और लक्ष्मण जी से कहा, बोले तू अपनी भाभी की सुरक्षा करना। चले गए और कुछ दूर जाकर के बाण मारा मारी इसके शरीर में, तो उसने लक्ष्मण को पुकारा राम जी की सी आवाज में, अरे भैया लक्ष्मण मुझे बचा, अरे भैया लक्ष्मण मुझे बचा। तो मानो आज लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, चले गए। पीछे से वही दुष्ट बढ़ाया, संत भेष धारण करके भिक्षा मांगता है। और जैसे भिक्षा देने के लिए सीता जी रेखा से बाहर आती हैं तो मानो असली रूप में आकर के, क्योंकि रावण बड़ा विद्वान है, वो चाहता संत रूप में उठा ले जाता, लेकिन नहीं, मेरी वजह से महात्मा संत रूप बदनाम हो जाएगा, इसलिए वो असली रूप में ही ले गया। जटायु जी से युद्ध हुआ, पंख काट दिए, गिर पड़े, चले गए। सीता जी ने अपने गहने उतार के फेंक दिए। राम जी लक्ष्मण जी को मालूम होता है, खोज करते करते आज सुग्रीव से मिलना होता है। बाली का भगवान ने उद्धार किया। भगवान का एक अत्यंत भक्त है, क्या नाम है उनका? हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का तो चारों युगों में प्रताप है, मालूम है, बड़े भक्त थे। हनुमान जी के ऊपर सिंदूर लगाया जाता है, क्यों? एक बार माता सीता जी श्रृंगार कर रही थी, अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, सिंदूर, इतने में हनुमान जी पहुंच गए और कहा, बोले सीता मैया आप जो मांग में सिंदूर लगा रही हैं किस लिए? तो क्या कहा? बोले अपने स्वामी, अपने पति की, अपने स्वामी की लंबी उम्र की कामना के लिए मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ। हनुमान जी ने सोचा मेरे स्वामी भी राम जी हैं, जब मांग भरने से स्वामी की उम्र लंबी हो सकती है तो क्यों ना मैं भी लगा लूं। तो भैया वो तो पूरे के पूरे सिंदूर में लोट मार गए, पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया, क्यों? मेरे स्वामी की उम्र लंबी हो जाएगी। तो देखो, तो आज